फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। आज हम बीएड कोर्स का फर्स्ट पेपर बाल्य अवस्था एवं उसका विकास से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर जो है ये सबको पढ़ना होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हो, आप सबको फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, सबको पढ़ना होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणा। आइए पहले हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कहते हैं। अभिवृद्धि में शारीरिक डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका हाथ पैर सारा बड़ा होते जाता है, उनका आकार में वृद्धि होता है। अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना है। उनका भार बढ़ते जाता है, उनका आकार बढ़ते जाता है। और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। हम लोग आकार को भी माप सकते हैं, हम लोग लंबाई बढ़ते जाता है, बच्चे लोग का लंबाई भी माप सकते हैं, उनका वेट भी कर सकते हैं, उनका वजन भी माप सकते हैं हम लोग। ऐसी वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे हम लोग का हाइट एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे हाथ पैर हमारे हो गए, हाथ पैर भी बढ़ते नहीं रहते, एक समय के बाद रुक जाते हैं। यही हो गया हमारा अभिवृद्धि का अर्थ। आइए विकास का अर्थ समझते हैं। विकास का अर्थ है मनुष्य की विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। जब शिशु गर्भावस्था में होता है उसी समय से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कब तक चलती है? जब तक इंसान मरता नहीं है, जब तक मनुष्य मरता नहीं है तब तक वो विकास चलते रहती है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते रहते हैं। जैसे शिशु जब छोटा रहता है शैशवावस्था, फिर से बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था इत्यादि में परिवर्तन, अलग अलग तरह के परिवर्तन आते जाते हैं। विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्थाओं इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। यहाँ परिपक्वता का अर्थ है समझदारी, आत्मनिर्भर। अगर आप में सोचने समझने की शक्ति आ गई तो मतलब आप परिपक्व हो गए। विकास परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यहाँ भी बताया गया कि हर अवस्था में विकास परिवर्तित होते रहता है, हर अवस्था में अलग अलग तरह का विकास होते रहता है। विकास गुणात्मक होता है। जैसे हम लोग व्यवहार में अगर व्यवहार में परिवर्तन अगर होता है तो हम लोग कभी उसे माप नहीं सकते हैं। या हम कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है तो उसे मापना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर यहाँ हम लोग अभिवृद्धि में लंबाई को, आकार को, वजन को आसानी से माप सकते थे, लेकिन विकास में हम आसानी से चीज़ों को नहीं माप सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं। मेरेडिथ के अनुसार कुछ लेखन अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विशिष्टीकरण के अर्थ में। हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरना इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का परिवर्तनशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होते रहती है। जैसे जैसे विकास होते रहता है हर अवस्था में अलग अलग तरह की विशेषताएं आती जाती है। फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक कहते हैं अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि लंबाई और भार में वृद्धि ही अभिवृद्धि होता है। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है।
मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिनमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ड्रेयर के अनुसार, ड्रेयर कहते हैं विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। गेसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ये हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। आप एग्जाम में इसे ऐसे पॉइंट आउट करके लिखेंगे तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। आइए जानते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है, वृद्धि एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वो जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक चलते रहता है विकास। वृद्धि का स्वरूप परिणात्मक होता है। जैसे हम लोग किसी वृद्धि में जो परिवर्तन होता है उसे माप सकते हैं, लेकिन विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। जैसे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग नहीं माप सकते। फिर है, वृद्धि में आकार वजन में परिवर्तन होता है। वृद्धि में आकार में, वजन में, लंबाई में परिवर्तन होता है, पर विकास में अवस्था में परिवर्तन होता है। विकास में जैसे बच्चा शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, इसमें अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। फिर है, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद से होता है। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। प्रत्येक बालक अगर एक एज का है तो उनका आकार, वजन, लंबाई अलग हो सकता है, लेकिन विकास की दर सीमा के अंतर होते हुए भी इनमें समानता पाई जाती है। अगर 2 व्यक्ति एक ही आयु के हैं फिर भी उनमें व्यवहार में अलग परिवर्तन होगा, उनका व्यवहार अलग अलग होता है, उनका कार्य करने का क्षमता अलग अलग होता है, तो उसमें असमानता पाई जाती है। फिर है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। फिर है, अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। वृद्धि से होने वाला परिवर्तन मापे जा सकते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया, जबकि कार्य और व्यवहार में होने वाला परिवर्तन मापना बहुत कठिन होता है। फिर है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब बाहरी स्वरूप से वृद्धि होता है, बाह्य परिवर्तन दिखता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। जैसे व्यवहार में परिवर्तन, उनमें योग्यता को केवल अवलोकन किया जा सकता है, इनमें योग्यता को केवल अवलोकन किया जा सकता है। जैसे व्यवहार किसी का हम देख के जानते हैं, ना कि माप के। व्यवहार को कभी माप के हम नहीं बता सकते हैं, व्यवहार को हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन, ऑब्जर्व करते हैं। अवलोकन करके हम लोग बताते हैं कि किसका व्यवहार अच्छा है, बुरा है। तो ये है हमारा विकास और वृद्धि में अंतर। आप लोग वीडियो देखते हुए साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा एग्जाम के टाइम। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।